एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है और इस टाइम मैंने अपनी जो मॉर्निंग रूटीन रहती है वो कंप्लीट कर दी है। बच्चे जा चुके हैं कॉलेज, हस्बैंड जी ड्यूटी। मॉर्निंग टाइम का झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ है, किचन का काम। और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। आज कपड़े ज़्यादा हो गए थे। जब बच्चे सुबह नहाए, कॉलेज के लिए रेडी हुए, तो मैंने उनको बोल दिया कि चलिए जितने भी कपड़े हैं, भले आपने एक एक बार लगाए हैं, वो दे दीजिए, मैं वॉश कर देती हूँ। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले डालते हैं जो थोड़े लाइट कलर के हैं और जो कलर नहीं छोड़ते हैं वही कपड़े डालूंगी। साथ में मैंने सर्फ डाल दिया है लिक्विड वाला। कुछ एक कपड़े निकाल कर मैं ले आई हूँ और फिर दोबारा और डाल दिए हैं। मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि हमारे पानी की शॉर्टेज है, तो इस तरह से ना कपड़े थोड़े अच्छे भी धुलते हैं। बाथरूम में आकर मैं इनका पानी निकाल देती हूँ और जो कपड़े थोड़े बहुत कॉलर गंदे होते हैं उनको मैं साबुन से अच्छे से वॉश कर देती हूँ, ब्रश लगा देती हूँ। बाकी पसीने वाले ही होते हैं। तो चलिए फटाफट से गुड न्यूज़ है आपके लिए। सारे कपड़े मैंने धुले और ड्रायर में सुखाए। अभी आ गई हूँ बाहर डालने के लिए। वैसे कपड़े बिना ड्रायर में सुखाए हुए भी सूख जाएंगे, बट फ्लैटों में ऐसे ट्रैक्टर नहीं डाल सकते, नीचे ऊपर फ्लैट होते हैं। और आपने सुना ना, मैंने बोला आपके लिए गुड न्यूज़ है। मेरी सिस्टर जो ना डेली मेरे व्लॉग वॉच करती हैं, यानी बहुत टाइम से देख रही हैं, तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि आप गाँव कब जा रहे हो, आपके गांव वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो आपका गांव वाला घर अच्छा लगता है, तो बस वही तैयारी हमारी हो रही है। इसी रीजन से जो कपड़े ना नहीं भी धुलने वाले थे, ये मानिए कि सिर्फ बच्चों ने आधा एक एक घंटे के लिए लगाए थे, वो भी मैंने बच्चों से मांग लिए कि मैं ना धोकर चली जाती हूँ। फिर बच्चों के लिए थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि बच्चे फिर ना कॉलेज जाएंगे और दोनों बेटों का है कॉलेज। से डाली है यहाँ कुर्सी के ऊपर ये, और बाकी कपड़े कुछ एक तार के ऊपर नहीं आए तो मैंने ना ग्रिल के ऊपर डाल दिए हैं। तारें तो 3 भर गई हैं आज फिर से। आज धूप है चिलचिलाती और गर्मी बढ़ गई है। सुबह देखिए इनको भी पानी दिया और ये भी धुला था अच्छे से। तो बाकी देखिए धूप, आंखें बंद हो रही हैं यहाँ धूप में। इसके बाद मैं भी नहा ली और जो कपड़े मैंने डाले हुए थे उनको भी वॉश कर लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, नहाने के बाद कोई भी सूट मैं रहने नहीं देती हूँ, साथ साथ में ही धो लेती हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ, चलिए सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करते हैं। बाल मैंने पिछले कल वॉश किए थे, तो ना तो इनमें मैंने ऑयल लगा कर रखा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ड्राई हैं। और ऐसे ही क्लचर से मैंने लपेट कर रखा था, जूड़ा बनाया था और क्लचर लगाया था। एक बात बोलूं मैं आपको, मेरे बालों का कलर पता कैसा है? ब्राउन। और मेरे को ब्राउन बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यही रीज़न है मैं सरसों का ऑयल लगा कर रखती हूँ। दूसरी बात मैं बोलूँगी, एज के अकॉर्डिंग मेरी एज 40 साल हो चुकी है और अभी तक मेरे बाल वाइट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, शुरुआत भी नहीं हुई। तो मैं ना ज़्यादातर नेचुरल रहना ही पसंद करती हूँ। किसी के कमेंट भी आए थे कि आप कौन सी मेहंदी अप्लाई करते हैं, ब्लैक वाली या जो हरी होती है। तो सिस्टर, पहली बात, मैं अपनी लाइफ में कभी मेहंदी
लगाई नहीं। पूरी 40 साल की एज में मैंने 2 बार मेहंदी लगाई है, वो भी ऐसे शौक में, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई थी। जो हरी मेहंदी होती है, हरी मेहंदी के लिए बेशक बोलते हैं कि ये ना हेल्थी होती है, बालों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, बट जो चीज़ आपको पैकिंग में आ गई ना, उसमें केमिकल 100% है। और जो चीज़ आप डायरेक्ट प्लांट से निकाल कर यूज़ कर रहे हैं वो होती है शुद्ध ऑर्गेनिक। ये मानकर चलिए 100%। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ नेचुरली ही रहूँ। मैं अपने बालों को जब धोती हूँ, शैम्पू करती हूँ, तभी गिले बालों में मैं सरसों का ऑयल लगाती हूँ। उसके बाद खुला पानी डालती हूँ ऊपर, और फिर उसके बाद ना बालों को सूखने देती हूँ। ये ऑयल हमारे बालों का कंडीशन का काम भी करता है और हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। साथ में जड़ें भी मजबूत होती हैं, और दूसरी बात, थोड़ा झड़ना कम होते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मेरे को ना डेंगू हुआ था, उसके बाद मेरे बाल झड़ना शुरू हुए थे, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई और अभी ना बाल थोड़े हेल्दी भी हुए हैं, और वाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। जब कभी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जाना हो तो मैं सिर में अप्लाई कर लेती हूँ, इससे बाल थोड़े चिपचिपे नहीं होते हैं। चलिए, ये रही मेरे बालों की स्टोरी। और अब आते हैं, मैं पहुंच गई ना आपसे बातें करते करते सैलून में। जो ये ब्यूटी पार्लर है हमारे फ्लैट के नज़दीक ही, ये समझिए कि 15-20 कदम की दूरी पर हमारी जो कॉलोनी है वहाँ चली गई। मैंने आज थ्रेडिंग करवानी थी, अपर लिप्स और फोरहेड, बस यही करवाती हूँ। और जो मेरी थ्रेडिंग है ना आईब्रो, उसकी मैंने ग्रोथ करवाई है, फुल ग्रोथ जो होती है। मैंने पूरा 1 महीना थ्रेडिंग नहीं करवाई। और एक लड़की आई थी ना पहले, उसने अपर लिप्स कर दिए, साथ में फोरहेड। और ये जो भैया है ये बालों की कटिंग और साथ में आईब्रो के लिए तो मतलब मास्टर समझिए। बालों की कटिंग भी इन्होंने की थी, और मैंने इनको स्पेशली बोला कि मैंने ना अपनी आईब्रो की ग्रोथ की हुई है, तो आप शेप दे दीजिए इसको अच्छे से। पता क्या होता है, जब हम ना रेगुलर आईब्रो बनाते रहते हैं, धीरे धीरे हमारी आईब्रो की शेप बिगड़ती रहती है। और कभी कभार 6 मंथ बाद या साल के एक बार ये ट्रिक जरूर अपनानी है। 1 महीना के लिए बिल्कुल भी आईब्रो की थ्रेडिंग नहीं करवानी है, और 1 महीने बाद पूरी आईब्रो आ जाएगी। यानी आपको देखकर ऐसे लगेगा कि आप इस टाइम भूत बन चुके हैं। यानी जैसे होता है ना, कभी लाइफ में थ्रेडिंग नहीं करवाई है, बस वैसी कंडीशन होगी। उसके बाद डायरेक्ट आप जाइए और आप पार्लर में जाकर जो अच्छी आईब्रो बनाते हैं उनको बोलिए कि आप हमारी आईब्रो को शेप दे दीजिए। देखिए इतनी प्यारी शेप दी, बिल्कुल मोटी मोटी आईब्रो, और अच्छा लगता है। फिर ना साल 6 महीने के लिए बहुत अच्छी शेप बनी रहती है। उसके बाद आप जाइए और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं हर एक 10-15 मिनट बाद निकाल कर आ जाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप उसने दी हुई है आईब्रो को। इस टाइम मैं घर में पहुंच गई हूं, और इसके बाद मैं तैयारी करूंगी खाने की। ये जो खाना है हमारा रात का है, थोड़ा जल्दी पकेगा। कुछ एक तैयारी मैंने सुबह की ही करके रखी है। यहाँ वाइट राजमा भिगोने डाले थे मैंने, और रात को तो मेरे को याद नहीं रही, बट जब सुबह ना मैं 5 बजे जगी थी तब डाले थे, और हल्के हल्के फूल भी गए हैं। राजमा सभी की पसंद है, खासकर मेरे बच्चों की, हस्बैंड जी की भी। तो चलिए इसको वॉश करते हैं अच्छे से 2-3 पानी से।
राजमा मैंने छोटे कुकर में डाले, वो तो कुकर में राजमा ही आए और पानी आ नहीं रहा था, फिर मैंने बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर दिए। और आज राजमा ना मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि फिर ना जितना खाएंगे बचेगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, कल फिर बच्चे चावल को सीटी लगा करके फिर से खा सकते हैं। बस इसी रीज़न से एक्स्ट्रा मैंने आज राजमा चढ़ाए हुए हैं। और बाकी राजमा पक रहे हैं तो जो प्याज टमाटर वगैरह होते हैं इनको कर लेते हैं साथ साथ में चॉप। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये जो राजमा ये देसी राजमा है ना, तो जल्दी बॉयल होते हैं। तो राजमा पक चुके हैं और कढ़ाई रख दी है, फटाफट से तड़का लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, हमने गांव जाना है, गांव के लिए तो हम निकलेंगे कल, बट थोड़ी तैयारी ना मैंने आज रात को भी करनी है। आपने देखा मेरा पूरा दिन बिजी ही हो गया और पैकिंग वगैरह भी है, वो मैंने रात को निपटानी है। तो इसी रीज़न से खाना भी थोड़ा मैंने जल्दी ही पकाना शुरू कर दिया है। तो आपके लिए खुशखबरी है, मैं खुशखबरी पता क्यों बोल रही हूँ, जब भी मेरा ब्लॉग आता है तो आपका फट से कमेंट आता है आप गांव कब जाओगे, आप गांव कब जाओगे। तो बस आपके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि मैं फील करती हूँ आपको ना गांव वाले ब्लॉग ही पसंद आते हैं, इसी रीजन से आपका कमेंट होता है गांव कब जाओगे। तो मैं एक दिन पहले ही आपको बता रही हूँ कि हम कल गांव जा रहे हैं, गांव जाने की हमारी तैयारी है, मैं और हस्बैंड जी। तो चलिए यहाँ ना आपसे बातें करते करते लगभग तड़का मैंने राजमा को लगा ही दिया है। वैसे राजमा की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी। सबसे पहले तो मैं खड़े मसाले ऐड करती हूँ, जिसमें जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और एक टुकड़ा रहता है दालचीनी का। जब वो पक जाए उसके बाद प्याज को ब्राउन करने के बाद टमाटर, और टमाटर को पकाना है अच्छे से नमक डाल करके। फिर मैंने ना हल्दी और साथ में देगी मिर्च ऐड की। इसको पकाते हैं जब ना हल्दी और देगी मिर्च थोड़ी सेंसिटिव होती है, ऐसे लगना लगे कि ये जल रही है, तो हल्का सा पानी इसमें जरूर ऐड करें, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होती है हल्दी और देगी मिर्च। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, फिर थोड़ा सा पकाया और इसमें अब हम ऐड करते हैं राजमा बहुत ही थिक थे। और फ्रेंड्स जब ना हम ठंडा होंगे, जैसे ये राजमा जैसे ठंडा हो जाएंगे तो और थिक हो जाएंगे, चावल जैसी शेप ले लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते, फिर बच्चे भी नहीं खाते। फिर मैंने उसमें पानी और ऐड किया और थोड़ा ना फिर बॉईल करेंगे। तो इतना टाइम मैं चावल भी रख देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी लगभग आ गए हैं, हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो साथ साथ में ही मैंने चावल रख दिए। और इसके बाद मैं चपाती भी बनाऊंगी। चलिए देख लेते हैं राजमा को मैंने ना कोई 5 मिनट ही बॉईल किया था, और इसके बाद रहने दिया साइड में, क्योंकि ये ना फिर ठंडे होंगे तो और थिक होंगे, ज़्यादा नहीं इसको बॉईल करना है। चपाती भी मैंने साथ साथ में ही पका दी। जब ना खाने लगते हैं एकदम से बोलते हैं एक चपाती है तो दे दो, मतलब एक चपाती जरूर खाएंगे बच्चे भी और हस्बैंड जी भी। तो फिर मैं मॉर्निंग टाइम जब ना सब्जी और चपाती बनाती हूँ ना, थोड़ा सा आटा मैं बचा कर रखती हूँ 5 या 6 चपाती के लिए। तो बस इतनी बनाई मैंने फटाफट से 5 या 6 चपाती। साथ में इसके बाद मैंने सैलेड काटा था। और चलिए जी साथ में प्लेट लगाते हैं। पूजा भी कर ली, हस्बैंड जी ने फटाफट हाथ मुंह धुले, बस मिला जुला रहता है शाम का हमारा। कभी मैं कर देती हूँ पूजा, कभी बच्चे और कभी हस्बैंड जी, बट मॉर्निंग टाइम हम सभी ही करते हैं। हस्बैंड जी नहा कर आएंगे वो भी करेंगे, बच्चे नहा कर आएंगे वो भी करेंगे, मैं भी करूँगी, बस ऐसा रहता है। तो चलिए जी खाना खाते हैं, फटाफट से प्लेट लगाते हैं। अचार डाल लिया है राजमा के साथ, आम का अचार बहुत ही टेस्टी होता है। साथ में डालते हैं हम घी। गर्मियाँ भले ही आ गई हैं पर घी नहीं छोड़ना है। अच्छा बच्चे नहीं खाते पता घी के बगैर, ऐसे राजमा दाल कुछ भी हो गई, और हमें भी आदत लगी हुई है। तो ये लगी है हमारी खाने की प्लेट। सारी फैमिली हम अपना खाना इंजॉय करते हैं। ये सुबह की कद्दू
की सब्जी है, तो चावल के साथ नहीं ये टेस्टी होती है। थोड़ी थोड़ी ये भी ले लेंगे हम। जो राजमा बचे थे उनको मैंने शिफ्ट कर दिया है डिब्बे में, इसमें भर दिया है और बर्तन एक साइड रख दिए। पूरे जो धुलने वाले हैं ये जो डिब्बा है मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब बच्चे ना जब कल आएंगे कॉलेज से वापस तो फटाफट वो गर्मा गर्म चावल बनाएंगे और उसके साथ खा लेंगे। ये शेल्फ काउंटर पूरा खाली किया है, तो यहाँ लगाया है ढेर बर्तनों का। और बर्तन देखिए जरा, फटाफट से इनको साफ करती हूँ। बर्तन साफ करते हैं, कर ही लिए, बस एक कढ़ाई बची है। एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे, जो बच्चों के हस्बैंड जी का लंच बॉक्स था वो भी मैंने निकाला और उसके बाद आपको पता है हो ही जाते हैं। कुछ एक सब्जियां भी थी फ्रिज में जो बची हुई थोड़ी थोड़ी यूज में नहीं आ रही थी, वो मैंने सारे बर्तन खाली किए, फ्रिज को पूरा खाली कर दिया है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है बच्चे इतना यूज नहीं करते हैं सामान। अब बारी आती है बर्तन धोने के बाद। ये बेसिक सिंक है, इसको डेली वॉश करती हूँ जब भी बर्तन धोती हूँ, और हफ्ते के एक बार मैं जरूर इसमें सोडा डालती हूँ। जो सोडा होता है ना हम फर्मेंट करने के लिए डालते हैं, वो खुला मिल जाता है, उसको ले आओ, पैकेट भी मिल जाता है बिल्कुल सस्ते प्राइस का। एक हफ्ते बाद इसके ऊपर ऐसे पूरी बेसिक सिंक के ऊपर छिड़क कर डालना है ना, चमक जाती है बेसिक सिंक, ऐसे लगता है कि अभी ही ये खरीद कर लगाई हुई है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। जब ना ये बेसिक सिंक बड़ी गंदी गंदी लगने लगे तो बस ऐसे करना है एक हफ्ते बाद, और फिर गंदगी भी पाइप की साफ होती है, स्मेल कुछ भी नहीं आता है। चलिए जी, उसके बाद गैस चूल्हा पूरा शेल्फ काउंटर साफ हो चुका है। ये हो चुकी है मेरी नाइट क्लीनिंग, और किचन कर दिया है क्लीन। इसके बाद मैंने पैकिंग करनी है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, और कल जाएंगे हम अपने गांव। इसके बाद आपको गांव वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।